वास्तविकता यही है। दिल को परख कर दिल में झांकने वाली मां है और अपने कंधों पर बैठाकर दुनिया दिखाने के लिए और खुद को सीढ़ी बना करके अपने बच्चे को मंजिल पर पहुंचाने का काम कर रहा है पिता। उससे बड़ा भी कौन हो सकता है। दुनिया में कोई किसी से हार जाना नहीं पसंद करता, लेकिन अपने बेटे से हार कर पिता खुश होना चाहता है कि मैं पीछे रह जाऊं, मेरा बेटा मेरे से भी आगे पहुंच जाए। जब भी कोई कहता है आपने तो बहुत तरक्की की पर आपके बेटे ने तो और भी कमाल कर दिया, तो पिता का सीना चौड़ा हो जाता है। बस यही सुनना चाहता हूं, मेरा बेटा मेरे से भी कहीं आगे चला जाए। ऐसे माता पिता के प्रति अगर हम अपना सम्मान व्यक्त करते हैं, आदर देते हैं, तो ध्यान रखना वो आदर परमात्मा स्वीकार करते हैं। उस आदर से, सम्मान से, अपने बड़ों की सेवा से जो कुछ प्राप्त होता है, समझ लीजिए वो तीर्थों से भी बड़ा पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए अपने बड़ों को जितना सम्मान दे सकते हैं देने की चेष्टा करनी चाहिए। जैसे हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश करें, और अगर नहीं खुश रख सकते तो कम से कम उनका दिल ना दुखाएं। एक उम्र हो जाती है आदमी की, वो बोलता जाता है, उसको समझ नहीं आता वो क्या बोल रहा है, तो बुजुर्ग आदमी को होश नहीं होती। जब आप बच्चे थे आप भी बहुत बोलते थे, तो अपने माता को, पिता को जब उनको अपना ध्यान न रखना आए, उस समय जो सेवा कर सकते हो उनके लिए जरूर करो। और एक बात जरूर ध्यान रखना, बहन शादी होने के बाद घर में आती है या बेटी, बार बार बुलाते रहो और उसको खाली हाथ कभी ना भेजो। उसे एहसास होता रहे कि इस घर पर आज भी तेरा उतना ही अधिकार है, तेरे घर में आज भी तेरी बहुत जरूरत है। क्योंकि जब भी वो घर में आती है बहुत सारी दुआएं लेकर के आती है, बहुत सारे आशीर्वाद लेकर आती है। और ये बड़ी दुखद बात है, पति जब भी गुस्से में आएगा, लड़ेगा और बहुत आपे से बाहर हो जाता है, अपने 2 बच्चों की, 3 बच्चों की मां को भी कह देगा निकल मेरे घर से बाहर। और वो उस समय खड़ी रह जाती है ठगी सी कि अपना सब कुछ देकर भी आज मेरे लिए ये घर पराया है। और अपने घर को देखती है, वो घर भाभी का हो गया, ना इधर की है ना उधर की है। इसलिए जब किसी लड़की की मां मरती है, आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा बेटी रोती है, क्योंकि उसे ये महसूस होता है कि मां के साथ ही मायका खत्म हो जाता है। जब तक मां थी, खबर लेती थी, हर रूप में बुलाकर सुख दुख जानती रहती थी। और जब मां न रहे तो बेटी को लगता है कि जैसे मां ही नहीं गई, मेरा घर चला गया। मकान खड़ा है वहीं, मिलने के लिए आएगी बेटी, लेकिन मिलने के लिए आएगी तो मेहमान बनकर आएगी, अपने घर में घर वाला बनकर नहीं आएगी। जैसे घर के लोग आते थे फिर वैसे नहीं आते। जब तक मां बैठी है, मायका है। इसलिए अपनी परंपराओं को जिंदा रखो। अपनी बेटी को, बहन को मान देने के साथ साथ एहसास दिलाओ इस घर पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है और हम हैं, ये घर तेरा है। तो इस घर की भी लक्ष्मी है और जिस घर में गई है वहां की भी महालक्ष्मी है। तेरे कारण ये घर भी हरा भरा है। इसीलिए तो कन्या विवाह के समय में अपने हाथ में खीलें लेकर पीछे की तरफ डालती है, जब विदाई ले रही होती है। खील खिली हुई लाजा
ये धान, इसको आग में डालते हैं तो खील बनते हैं ना, तो खीले पीछे की तरफ डालती, ये कहती है जिस घर से जा रहे हैं भगवान, ये घर भी हरा भरा रहे और खिला हुआ रहे, ये दुआ करती हैं। जिस घर में जा रहे हो वो भी हरा भरा रहे, मेरा पांव रखना वहां खुशियां देने वाला। सबको अपनी बेटी का ध्यान तो आता है, अपनी बहू का ध्यान नहीं आता, वो भी तो बेटी है। इसलिए मैं ये कहूंगा, सम्मान दीजिए, बुलाइए। जब कभी बेटी मां से मिलने आती है, खाली हाथ नहीं भेजना। और कमाल की बात है कि जब रक्षाबंधन पर बहन भाई के घर जाती है, भाई के पास जाती है, उसने 2-4, 5,000 रुपए, 5,000 रक्षाबंधन पे दे दिए। अब अपने ससुराल में आते ही वो गीत गाती रहती है, भाई के पास गई थी, 5100 रुपए दिए, और पति 50,000 रुपए महीने कमाकर उसके हाथ पे रखता है, उसका नाम नहीं लेते। वो 5,000 की बात, 5100 रुपए की बातें करती है, क्योंकि वो बताना चाहती है कि मुझे ऐसे मत समझ लेना। वो पैसे नहीं दिए गए, ये बताया गया है कि बहन तेरी कद्र आज भी है, तेरे पीछे भाई की ताकत खड़ी हुई है, परिवार की शक्ति खड़ी हुई है, इसलिए उसके गुण गाना चाहती है। और इधर मां, बेटी जैसे घर में आती है मां से मिलने, भाई को राखी बांधने, अब मां से चला नहीं जाता, हाथ में डंडा पकड़कर चलती है। शरीर बूढ़ा हो गया, उसको ध्यान में आ रहा है कि मेरी मां कैसे दौड़ती रहती थी, कैसा शरीर हो गया। अब मां के पास बैठेगी, मां ठीक है तो इधर मां बोलेगी बेटा और कहीं इधर उधर मिलने के लिए जाओगी, चले जाना, लेकिन थोड़ी देर मेरे साथ जरूर बैठना। अब बेटी एकदम बोलती है, मां मैं जानती हूं तू मेरे बारे में पूछेगी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, तू मेरी चिंता मत किया कर, और मैं अपनी सहेलियों से मिलके आती हूं, मुझे जल्दी वापस भी जाना है। जैसे सबसे मिलकर आती है, देखती है डाइनिंग टेबल के ऊपर कितनी तरह की सब्जियां, कितनी तरह का खाना लगाकर मां बैठी हुई है। अब ये कहती, मां मैं जहां जहां गई थी ना, थोड़ा थोड़ा वहां भी कुछ खाया है? नहीं बेटे, मेरे हाथ से जरूर खा। और फिर उसे ध्यान आता है कि जो जो भी मेरी पसंद की चीजें सब मेरी मां को मालूम है, वही डाइनिंग टेबल पर सजा कर रख दी गई। तब उसे समझ में आता है कि मेरी पसंद का ध्यान रखने वाला मेरे ससुराल में कोई नहीं, लेकिन मेरे मायके में एक कोई है, मेरी मां, जो मुझे जानती है मुझे क्या पसंद है। जल्दी करे बेटी तो मां हाथ पकड़कर अंदर लेकर जाती है, अपने कमरे में बैठाएगी। ये कहेगी, मां मुझे जल्दी है। नहीं बेटा, अभी तुझे विदाई देनी है। मां मेरे पास सब कुछ है, मेरे घर में कोई कमी नहीं है। नहीं, बेटी को खाली हाथ नहीं भेजते। अब वो देखती है कि भाभी अपनी चलाती है, मां के पास पैसे होते नहीं हैं। उसकी टेबल की तरफ देखती है जहां दवाइयों की शीशियां कुछ खाली पड़ी हुई हैं। फिर वो अपना ट्रंक खोल रही है, इधर ये कहती है, मां मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरी क्यों चिंता कर रही हो? अब वो ट्रंक खोलकर उसमें से पर्स निकालती, पर्स में से एक रुमाल में बंधे हुए कुछ रुपए निकालती है, मुड़े हुए रुपए। उन्हें हाथ में लेकर बेटे के हाथ में रखती है और हाथ मोड़ देती है, रख ले। अब इधर ये कहती, मां तुम अपनी दवाइयों के पैसे बचाकर मुझे दे रही हो। ये कहती है, बेटा इनको पैसे मत समझना, ये मां की दुआएं हैं। भगवान न करे कभी ऐसी स्थिति आए कि किसी बेटी को अपने घर से खाली हाथ जाना पड़े। तुझे खाली हाथ नहीं भेज सकते। जब वो अपनी गाड़ी में बैठकर जा रही होती है, अपनी
धीरे धीरे चलती मां को देखती है और उस समय उसे समझ में आता है कि मेरी मां सिर्फ मां नहीं, देवी है। कितना बड़ा दिल है उसका, कितनी बड़ी भावना है। और उसे अपने बचपन से लेकर अब तक का पूरा जीवन आंखों के सामने घूमता हुआ नजर आता है। इसलिए इस देश में जो ये त्योहार, ये परंपराएं, ये संस्कृति, ये साधारण नहीं है। इस गरिमा को हम समझें, अपनी परंपराओं को जिंदा रखें, अपने माता पिता के प्रति सम्मान दिवस मनाएं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। इसलिए मैंने आज नहीं चाहता था कि आपको रुला कर जाऊं, लेकिन मैं जानता हूं इन आंसुओं में भी कुछ बात और है।